कुछ भी जमाना पर न सुनती वो दीवानी है, कि कहे कुछ भी जमाना पर न सुनती वो दीवानी है, कि सहन कर भूख वो अपनी हमें जी भर खिलाती है, कि सहन कर भूख वो अपनी हमें जी भर खिलाती है। और धरा पर परवरिश में माँ विधाता की निशानी है, कि धरा पर परवरिश में माँ विधाता की निशानी है। अब चार पंक्तियां माँ शारदे के पावन चरणों में निवेदन करके यह कार्यक्रम आरंभ करने का प्रयास करता हूँ, और ये इस आशा के साथ कि आप सब अपनी तालियों के साथ उत्साहवर्धित रहेंगे और हमको भी उत्साहवर्धित करते रहेंगे, इस विश्वास के साथ चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कि सुत तेरा साधना में तुझको पुकार रहा, मीरा वादिनी तू मातु कविता संवार दे, कि सुत तेरा साधना में तुझको पुकार रहा, मीरा वादिनी तू मातु कविता संवार दे, कि रोम रोम राष्ट्र रंग मुझ में समाहित हो, बीड़ा को बजा दे तार तार झनकार दे, कि फाड़ना जो चाहते है भारत का मानचित्र, कि फाड़ना जो चाहते है भारत का मानचित्र, शत्रु पक्ष फाड़ने को मुझे तलवार दे, शत्रु पक्ष फाड़ने को मुझे तलवार दे, कि कलम को त्याग, अरे कलम को त्याग शीश उनके उतार लाऊं, ऐसी पैनी धारे और ऐसे ही विचार दे, ऐसी पैनी धारे और ऐसे ही विचार दे। क्या पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जब कांग्रेस के नेता अपने घरों में पार्टियां मनाया करते थे, उसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो देश में क्रांति का बिगुल फूंकने का काम कर रहे थे। मैं चार पंक्तियां वहां से निवेदन करने का प्रयास करता हूं कि जी रहा था सारा देश जीवन गुलाम जैसा, रोज रोज भारती के नेत्र भर जाते थे, कि जी रहा था सारा देश जीवन गुलाम जैसा, रोज रोज भारती के नेत्र भर जाते थे, और कहीं कोई भूख बस तन बेचता था, यहाँ कई क्रांतिकारी यहाँ भूखे मर जाते थे, कि देशद्रोहियों के घर जश्न सजते थे, और देश पूरा लूट लूट गोरे जब खाते थे, कि तभी क्रांतिकारी यहाँ, अरे तभी क्रांतिकारी यहाँ पिस्टल को चूम चूम भगत गुरु या सुखदेव बन जाते थे, कि तभी क्रांतिकारी यहाँ पिस्टल को चूम चूम भगत गुरु या सुखदेव बन जाते थे। और चार पंक्तियां तब निवेदन करना चाहता हूँ कि खुली मंचों से यह कहा गया कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, बड़ी बड़ी मंचों से एक बात कही गई कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो चार पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारे लिए वंदे मातरम क्या है। कि भगत सुभाष अशफाक ने जिसे है गाया, पावन पुनीत वह गान वंदे मातरम, कि भगत सुभाष अशफाक ने जिसे है गाया, पावन पुनीत वह गान वंदे मातरम, और गाते हुए जिसे झूले राजगुरु सुखदेव, क्रांतिकारियों का बलिदान वंदे मातरम, जिसके लिए ही सदा शीशदान होते रहे भारती की आन बान शान वंदे मातरम, और सत्य सत्य शोणित से सींच के गढ़ा गया अपने लिए है भगवान वंदे मातरम, सत्य सत्य शोणित से सींच के गढ़ा गया अपने लिए है भगवान वंदे मातरम। चार पंक्तियों के माध्यम से हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम को प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ कि आश था वह साधना का राम जी को केंद्र मानो, संयमित सरलता
के इंदु को प्रणाम है। कि आश था व साधना का राम जी को केंद्र मान, संयमित सरलता के इंदु को प्रणाम है। कि मानव व मानवता के लिए है त्याग किए, जन्मभूमि पावन हाँ हिंद को प्रणाम है। कि मात्र भक्ति पितृ भक्ति हेतु बन को गए जो, कि मात्र भक्ति पितृ भक्ति हेतु बन को गए जो, मात्र पितृ भक्त उस सिंधु को प्रणाम है। और जहाँ जहाँ राम जी के पग पर उतर गए है, एक एक कण बिंदु बिंदु को प्रणाम। जहाँ जहाँ राम जी के पग पड़ते गए है, एक एक कण बिंदु बिंदु को प्रणाम है। और चार पंक्तियां सब पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि आज हमारी जनरेशन अपना आइकॉन बदल चुकी है, जबकि हमारा आइकॉन कोई और होना चाहिए था। अब चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि सारी दुनिया में मित्र घूम घूम देख लेना, मेरे प्रभु राम सा चरित्र नहीं पाओगे। कि सारी दुनिया में मित्र घूम घूम देख लेना, मेरे प्रभु राम सा चरित्र नहीं पाओगे। कि राम राम रट नर भव से उतर जाए, नाम कहीं इतना पवित्र नहीं पाओगे। या राज्य त्याग सबरी के वेद खाते सम्राट, वृक्ष भालू बंदरों का मित्र नहीं पाओगे। और कहाँ पड़ा बाबुले है किसी को निहार रहा, मेरे सिया राम जैसा चित्र नहीं पाओगे। कि मेरे सिया राम जैसा चित्र नहीं पाओगे। और चार पंक्तियां तब पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो एक समाज बड़ी तिरछी निगाहों से हमें देखता है। चार पंक्तियों में उनको जवाब देने का प्रयास करता हूँ। अगर लग जाए कि आपके बेटे ने ठीक तरीके से जवाब दिया है तो आप अपना आशीर्वाद तालियों के माध्यम से देंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि राम के पुजारी हम राम राम रटते हैं, राम के बिना कहीं भी चैन नहीं पाएंगे। कि राम के पुजारी हम राम राम रटते हैं, राम के बिना कहीं भी चैन नहीं पाएंगे। कि राम के पुजारी हम राम राम रटते हैं, राम के बिना कहीं भी चैन नहीं पाएंगे। और एक रोज मुख से जो निकले न राम नाम, राम की सौगंध हम अन्न नहीं खाएंगे। कि रोम रोम में बसे है मेरे प्रभु राम जी, तो गीत छंद कविता में राम राम गाएंगे। और शब्द यदि निकले और शब्द यदि निकले श्री राम के विरोध में, तो राम की कसम वो जुबान खींच लाएंगे। जनता है भाई, राम की कसम वो जुबान खींच लाएंगे। हिंदुस्तान में जब कुछ अच्छा होने लगा तब कुछ लोग इस भारत में बोलते हैं कि अगर इनकी सरकार बन गई तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। चार पंक्तियों के माध्यम से मैं उनको जवाब देने का प्रयास करता हूँ कि रोज रोज का रोना धोना एक बार में तोड़ो रे। कि रोज रोज का रोना धोना एक बार में छोड़ो रे। और जिसको भारत राष्ट्र आए देश हमारा छोड़ो रे। कि रक्त बहाकर रण में हमने यह साम्राज्य बचाया है। कि रक्त बहाकर रण में हमने यह साम्राज्य बचाया है। और भारती के चरणों में पुरखों ने शीश चढ़ाया है। कि जिस दिन महाकाल बन उतरे तांडव करके मानेंगे। और तू क्या तेरे बाप भी सुन ले कब छोड़कर भागेंगे। क्या बात है, क्या बात है। कि तू क्या तेरे बाप भी सुन ले कब छोड़कर भागेंगे। माइक से बोला जाता है कि हमारी संख्या बढ़ रही है, हम फिर से हिंदुस्तान को बांटने का प्रयास करेंगे। मैं वहां से कविता खड़ी करने का प्रयास करता हूं और चाहूंगा कि अब तक जिनका
आशीष नहीं मिला है वो इस कविता पर अपना आशीष जरूर देंगे। उसके बाद मैं अपना स्थान पकड़ लूंगा। मैं निवेदन करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कविता पढ़ूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सुनेगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना आशीष दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि हाफिज सईद की रिहाई पर झंडे फहराने वालों, सुनना कि हाफिज सईद की रिहाई पर झंडे फहराने वालों, याकूब मेमन की फांसी पर आंसू छलकाने वालों, क्या लगता है तुमको कि फिर भारत को खंडित कर लोगे? क्या लगता है तुमको कि फिर भारत को खंडित कर लोगे या गद्दारी की दम पर अपनी महिमा मंडित कर लोगे? कि सुन लो, अरे सुन लो अफजल के दीवानों, औरंगजेब के परपोतों, तैमूर वंश की गंदी नस्लों, गद्दारों आतंकी जोतों, जितनी औकात लगानी है उतनी औकात लगा लो तुम। यदि तुमसे ना हो पाए अपने भी बाप बुला लो तुम। कर लो जिहाद नेमनों पर। यह देश नहीं अब बांटेंगे और जितने जिहादी पैदा होंगे उतनी कदर मेरे साथ लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। जिस तरीके से आप लोग कविता सुन रहे हैं, मैं ईसानगर के कवि सम्मेलन में भी सारे लोग थे। शुभम अभी जाएंगे नहीं, मैं इनसे कह रहा था पहले से तहत में पढ़ो तो ज्यादा बात पहुंचेगी। ये जो लोग बैठे हैं आपकी तालियां खामोश हैं। अगर नजदीक रह करके तालियां बजाएंगे ना, थोड़ा सा नजदीक आ जाइए और जो माताएं बैठी हैं जिनको जाना है वो जाए, क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू होगा। यहाँ से क्रांति का बिगुल फूके जाएगा। अभी प्रख्यात मिश्रा मात्र 20 मिनट के अंदर हमारे मध्य में होगा, जिसको सुनने के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास अपने मंच पर बुलाते हैं, जो हमारे आज के मंच की उपलब्धि होगा। आप समझ लीजिए कि यहाँ से जो जाएगा बहुत कुछ खो देगा। आप एक बार सारे लोग हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ हवा में लहराइए और यहाँ से न जाने का प्रण लीजिए, क्योंकि अब अमृत बरसने वाला है। जोरदार तालियां बजाइए, शुभम को आशीर्वाद दीजिए कि वो फिर से आपके बीच में कविताएं पढ़े। एक बार फिर से भैया वंश मोर मैं इस आदेश मिल रहा है, मैं फिर से पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि लेकिन जिस उतनी ऊर्जा के साथ मैं पढ़ूंगा उतनी ऊर्जा के साथ आप सुनेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि हाफिज सईद की रिहाई पर झंडे फहराने वालों, याकूब मेमन की फांसी पर आंसू छलकाने वालों, क्या लगता है तुमको कि फिर भारत को खंडित कर लोगे या गद्दारी की दम पर अपनी महिमा मंडित कर लोगे? कि सुन लो, अरे सुन लो अफजल के दीवानों, औरंगजेब के परपोतों, तैमूर वंश की गंदी नस्लों, गद्दारों आतंकी जोतों, कि जितनी औकात लगानी है उतनी औकात लगा लो तुम। यदि तुमसे ना हो पाए अपने भी बाप बुला लो तुम। अरे कर लो जिहाद नेमनों पर। यह देश नहीं अब बांटेंगे और जितने जिहादी पैदा होंगे उतनी गर्दन काटेंगे। क्या बात। बताने का प्रयास करता हूँ कि यह किनका देश है, कि यह भारत की पावन माटी, यह भारत की पावन माटी ऋषि मुनियों की वरदानी है। कि यह भारत की पावन माटी ऋषि मुनियों की वरदानी है। हर बालक वीर शिवाजी है, हर बाला लक्ष्मी वरदानी है। कि यह चक्रवात राणा प्रताप का, यह चक्रवात राणा प्रताप का कभी नहीं रुकने वाला। यह शीश मुकुट गुरु के बेटों का कभी नहीं झुकने वाला। कि हम हरा पन्ना के बेटे, भारत की हमें कहानी है। राष्ट्रभक्त गोरा बादल है, पद्मिनियों के प्रधानी है। कि भारत मुर्दाबाद के नारे फिर कैसे सह सकते हैं? अमर तिरंगे की खातिर भूखे प्यासे रह सकते हैं। देशद्रोह में हाथ उठे वह हाथ फेंक कर बांटेंगे और जितने जिहादी पैदा होंगे उतनी गर्दन काटेंगे। क्या बात।
हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बंधे बंधाए हुए रास्तों पे चलते नहीं, तमाम लोग जो करते वो हम नहीं करते। एक अलग तेवर आपने शशांक पांडे का देखा, और राष्ट्रवादी तेवर से समृद्ध है आज का मंच। तमाम राष्ट्रवादी चेतना की तमाम कविताएं अभी आपको सुननी है। अभी आज प्रख्यात मिश्र को सुनने के लिए आप सब प्रतीक्षारत हैं। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे हमारे बीच में। शशि सिसोदिया जी के गीतों का अपना अलग रंग है। हमारे बीच में आदरणीय आकुल दादा है, तो वो अपने आप में संपूर्ण कवि सम्मेलन है, कविता के चलते फिरते विश्वविद्यालय है। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, उनका किसी मंच पर उपस्थित होना कवि सम्मेलन की सफलता या आश्वस्ति हुआ करता है। आदरणीय नरकंकाल जी ठाकों के हंसी के भाखड़ा नांगल बांध है, उन तक भी हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। बहुत अद्भुत आदमी हैं, बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, उनको क्या ही कहा जाए। इनसे किसी एक व्यक्ति ने पूछा, एक हमारे बीच में बैठे हैं, पत्रकारिता अपनी प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से जनमानस की भावनाओं को दीप्त करते हैं आप। मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ बड़े कवि हैं शंभू दयाल सिंह सुधाकर, उन्होंने कहीं पर कहा कि खुशबू जिंदा है तो समझो कि चमन जिंदा है, फूल को चाहने वालों का चलन जिंदा है, वक्त की सांस भी थम जाए मगर हाथों में कलम जिंदा है तो समझो कि वतन जिंदा है। राष्ट्र की अस्मिता में पत्रकारों का, कलमकारों का बड़ा योगदान है। आदरणीय नरकंकाल जी से हमारे यहाँ के पत्रकार ने पूछ लिया कि जो आदमी किसी एक महिला से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाएगा? नरकंकाल ने कहा उसे प्रेमी कहा जाएगा। बोला अगर कोई आदमी एक से अधिक दूसरी 2 महिलाओं से प्रेम करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? नरकंकाल ने उत्तर दिया उसे आशिक कहा जाएगा। फिर उसने प्रश्न किया कि अगर 3 महिलाओं से प्रेम करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? इन्होंने कहा आवारा कहा जाएगा। बोला अगर कोई व्यक्ति 4 महिलाओं से प्रेम करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? बोले बदनाम कहा जाएगा। बोले अगर कोई व्यक्ति 4 महिलाओं से भी ज्यादा महिलाओं से प्रेम करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? नरकंकाल ने कहा डायरेक्ट आशाराम कहा जाएगा। बहुत अद्भुत पहुंचाऊंगा आपको, लेकिन मेरा मन हो रहा है भाई अमित कैथवार मितौली की धरती से चल करके आए हैं, राजा लोने सिंह की धरती से चल करके आए हैं, और उनकी शायरी का तेवर इनकलाबी होता है। आज इनकलाबी तेवर के तमाम रचनाकार इस मंच पर आपने बुलाए हैं। मैं अमित कैथवार को बुलाना चाहता हूँ। समय लिखता जहाँ पर प्यास में मधुमास लिखता हूँ, समय लिखता जहाँ पर प्यास में मधुमास लिखता हूँ, परिंदों के कटे पंखों पे मैं आकाश लिखता हूँ, कोई शीशे से करता कांच के घर का अगर स्वागत, उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों पे आमंत्रित करें, जिनके लिए अगर ये कह दें कि जिंदगी वक्त मुश्किल है कुछ सरल बनिए, प्यास अथरा गई तरल बनिए, जिसको पीने से कृष्ण मिलता हो आप मीरा का वो गरल बनिए। भाई अमित कैथवार। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत शानदार सुन रहे हैं। अभी तक देश की बात हुई, शशांक भाई ने